हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आप सभी। यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का हाई स्कूल का 9.1 के 12वें प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। प्रश्न में कह रहा है कि एक बच्ची 1.2 मीटर लंबी बिंदु ए पर है। यहाँ से यह बच्ची 60 अंश पर एक गुब्बारे को देख रही है और यह गुब्बारा धरातल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है भाई? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसकी हाइट को भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो इस तरीके से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। थोड़ा समय बीतता है तो यह गुब्बारा इसको बिंदु डी पर दिखाई देता है और इस समय इसके आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। तो पूछ रहा है कि गुब्बारा कितनी दूर चल के आगे चला गया, आप इसे बताओ। यानी कि यहाँ से बिंदु ई से लेकर बिंदु डी तक की दूरी चाहिए। क्या बिंदु ई से बिंदु डी तक की दूरी ही बराबर होगी बी से सी तक की दूरी के? दूरियां तो दोनों बराबर होंगी। ई से डी और बी से सी तक की दूरी दोनों इक्वल हो जाएंगी। यानी कि बी से सी तक की दूरी अगर हमने निकाल लिया तो इसका मतलब गुब्बारा ई से डी तक जो गया है वो बराबर होगा किसके? बी से सी के। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ईडी बराबर होगा बीसी के, जिसको हमने क्या मान लिया है? एक्स दूरी मान लिया है। ठीक है, तो मैंने एक्स यही हमें निकालना है। और यहाँ पर आप देखो जो ऊंचाई है गुब्बारे की, इस बिंदु को अगर मैं पी मानूं और इस बिंदु को क्यू मानूं तो पी से ई तक की हाइट है 88.2। लेकिन जो त्रिभुज हमारा ए बी ई बन रहा है उसमें 1.5 जो कि बच्ची की हाइट है, जो कि क्या है? बच्ची की हाइट है। ये तो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें बी ई हाइट पता चलेगी। और इसमें क्यू डी में से क्यू सी जो कि 1.5 है, सॉरी 1.2 है, इसको जो है क्या करना पड़ेगा? माइनस 1.2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके इसकी हाइट हमें पता चलेगी। तो यहाँ पर देखो बी ई बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो 0.2 से 0.2 माइनस हो जाएगा, 88 में से 1 जाएगा तो 87 मीटर। ठीक है, यही बराबर होगा किसके? सी डी के। किसके? सी डी के। ठीक है, इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? कोई भी एक उठाते हैं, डी सी। अच्छा, थोड़ा सा एक डिस्कशन आपसे और करना है। यहाँ पर देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू बराबर होगा ए सी की दूरी, माने बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ए से बी तक की दूरी। ए से बी तक की दूरी, तो ये वाली दूरी एक्स की निकल कर आ जाएगी, ए बी। ठीक है, इसी का यूज़ करके सारा कुछ करना है। मतलब ए सी की ज़रूरत है हमें और ए बी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ए सी के लिए काम कर लेते हैं, ए से सी। तो बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में इसमें tan 30 अंश मिलेगा आपको। लंब हो गया तुम्हारा। अब इसके लिए जो लंब होगा वो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, जो कि क्या है 1.2 माइनस करने के बाद जो हमारा आया है 87। कितना है भाई? 87 मीटर, ये वाला। ठीक है, ये इसके लिए भी है, इसके लिए। हालांकि हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सी डी बटे ए सी, ए सी, ए से सी और सी से डी। तो सी डी की वैल्यू देखो कितना है? 87 मीटर। और ए सी में तुम्हें
AC ऐसे एज इट इज रखो। AC tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/3 बराबर 87/AC। AC को उधर भेज दो फिर, है ना। तो AC बराबर हो जाएगा 87 इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इसको बनाओगे समीकरण 2 बनाओ और इसे 1 बना लो क्योंकि इसी में बाद में रखना होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अगला त्रिभुज कौन सा लिया जाए भाई। अगला त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज ABE। ABE में ABE में इसमें tan 60 अंश, ये बड़ा वाला है, ये वाला tan 60। लंब हो जाएगा तुम्हारा BE और आधार हो जाएगा AB, है ना। तो tan 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए करने में 3, और BE की वैल्यू जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 87/AB, इसको निकालना है। AB को हम यहाँ भेज देंगे, AB इक्वल टू 80/3। ये आ गया AB का मान। अब यहाँ पर परिमेयीकरण मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, परिमेयीकरण अभी नहीं कराऊंगा। हो सकता है समीकरण 1 में जब इसके मान को रखा जाएगा तो कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी दिखें कि कटवट जाए, है ना। तो समीकरण 1 में यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x इक्वल टू AC दिया हुआ है। AC की वैल्यू कितनी निकल के आई है 87/3 माइनस AB की वैल्यू कितनी आई है 87/3। अब देखो यहाँ पर तिरक गुणा कराओगे तो चीज़ें कुछ देखने को मिल रही हैं। तो 87 × 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 87/3। इसको जब घटाओगे तो 2 × 87 आएगा बटे करने में 3। 2 तिहाई 6, 7 8 27, 3 9 27। तो करनी में 3 से ऊपर नीचे कर दो गुणा। करनी में 3 से ऊपर नीचे क्या हो गया भाई, गुणा हो गया आपका 87। अभी देखो यहाँ पर मैं 2 से 87 में गुणा नहीं करा रहा हूँ, कारण है क्योंकि 3 से गुणा जैसे ही होगा तो 87 यहाँ पर कटने लगेगा, है ना। तो कुछ वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, देखो कटेगा कितना आएगा भाई, कट के 3 दूनी 6, 7 8 2 27, 3 9 27। अब 2 से गुणा करा दूंगा, 2 9 18, 2 9 18, 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, रानी में 3। यहाँ पर हम लिखेंगे गुब्बारों के बीच की दूरी, गुब्बारों के बीच की दूरी जिसको हमने x माना था वो कितना आ गया 58 करने में 3 मीटर। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।